मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। नीट यूजी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका को खारिज करते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिमिटेड लीक मामले में दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग को ठुकराया है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे। कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। हम समझते हैं कि एनटीए अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है। कोर्ट ने नीट पेपर लीक माना, लेकिन पेपर लीक मानने के बाद में ये नहीं माना कि इसका जो है पैमाना काफ़ी बड़ा है। ये लिमिटेड लीक माना और इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट से डिक्लाइन कर दिया है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज डिक्लाइन कर दिया है। कोर्ट ने नीट पेपर लीक माना, लेकिन पेपर लीक मानने के बाद में ये नहीं माना कि इसका जो है पैमाना काफी बड़ा है। ये लिमिटेड लीक माना और इस वजह से कोर्ट ने जो है रीनीट से डिक्लाइन कर दिया है। लेकिन कोर्ट ने एक आदेश फर्दर दिया है कि अगर कोई बच्चा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई छात्र आइडेंटिफाई होता है जो इस किसी इलीगल और मीन्स का से बेनिफिटेड होता है, तो उसको भी बाहर निकालने के परीक्षा के लिए आदेश करा है। आज माननीय सीजीआई साहब एक ऐतिहासिक फैसला सुना सकते थे। अगर आपको 24 लाख लोगों को रीनीट में नहीं डालना था, आपको क्वालिफाइड 13 लाख बच्चों को नहीं डालना था, आप कम से कम टॉप 2 लाख बच्चों को डाल देते। वो 2 लाख बच्चों में ही तो मुन्ना भाई एमबीबीएस थे। हम यही तो पहले दिन से कह रहे थे कि जो 25-30 हज़ार वो बच्चे जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनने 16-16, 18 घंटे पढ़ने वाले मिडिल क्लास गरीब के बच्चे की सीट मारी है। आज अगर सीजीआई साहब चाहते तो एक ऐतिहासिक फैसला देते। आज मैं बहुत ही दुखी हूं क्योंकि हम लोग 8 तारीख से सीजीआई साहब की और सुप्रीम कोर्ट की याचना में थे, और मुझे सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद आ रहा है जो उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर 0.01% भी सेंसिटिव कॉम्प्रोमाइज हुई होगी तो हम लोग रीनीट कराएंगे।
मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि किस बिहाफ पे आपने 155 लोगों को रेड हैंडेड पकड़ने के बाद भी आज आपने 24 लाख परिवारों का दिल तोड़ दिया। हमने पिटीशन फाइल की थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें कंप्लेन आए। जो टॉपर स्टूडेंट्स थे 690, 673 इस किस्म के स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स की तरफ से भी पिटीशंस आए। तो आज जो जजमेंट आया है वो बेशक रीनीट के ख़िलाफ़ आया है कि स्टूडेंट्स को ई एग्ज़ाम कंडक्ट करने के ख़िलाफ़। हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम इस जजमेंट का एहतराम करते हैं, पर हमारे कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स है जिसको हम रजिस्टर करवाना चाहेंगे। पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि अगर हम सेग्रीगेट कर सक रहे हैं जो चीटिंग किए हैं, जो चीटिंग नहीं किए हैं उनको, तो हम जो है इसके ताल्लुक से जो है रीनीट कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर सेग्रीगेट कर सक रहे हैं तो रीनीट नहीं करेंगे, सेग्रीगेट कर सक रहे हैं नहीं कर सक रहे हैं तो करेंगे। तो अभी जो सीबीआई ने आज अपना स्टेटमेंट रखा है उसमें एक चीज़ जो सीबीआई ने रखा है कि जितने भी लोगों को पकड़ा है उसमें से हेड जो कॉन्स्पिरेटर है उनको नहीं पकड़ा है, और उसके अलावा जिनको जो भी एक्यूज को पकड़ा है उनमें से काफ़ी सारे लोग अपने मोबाइल को जला दिए हैं या समंदर में फेंक दिए हैं, तो किसी पानी में फेंक दिए हैं। तो उनके मोबाइल से किन किन तक पहुंचे हैं वो चीज़ सेग्रीगेट नहीं हो सक रही है। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है कि ये जो है ब्रीच को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं कि सिर्फ 150 लोगों तक पहुंचा है, यही सीबीआई ने आइडेंटिफाई करके दिया है। उसके अलावा किन तक पहुंचा है ये सेग्रीगेट करने में फेल हुआ है सीबीआई। उसके बावजूद जो है इसको दर्ज नहीं किया गया। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइमिंग ऑफ द जो ब्रीच है उसको भी हम कंसिडर करेंगे। अगर उसी दिन एग्ज़ाम के दिन होता है तो हम उसको कंसिडर ये करेंगे कि ज़्यादा बड़े लेवल पे ब्रीच नहीं हुआ है। मगर आज जो हमारे सामने बातें आई, सुप्रीम के सामने जो स्टेटमेंट्स आए, तो दो किस्म के स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट वही एक्यूजेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए जिसमें एक दिन पहले जो है ब्रीच होने के बारे में बताया गया। हम समझते हैं कि एनटीए अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए, अपने डिस्क्रिपेंसीज को, गलतियों को छुपाने के लिए स्टेटमेंट्स को बदलवाया है। जो तमाम स्टेटमेंट्स, पहले स्टेटमेंट्स आप तमाम एक्यूज के अगर देखेंगे तो वो बताते हैं कि एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है ब्रीच हुआ है। मगर उसके बाद जो बाद के जो सेकंड स्टेटमेंट्स है उसमें यह बताया गया है कि ब्रीच जो है एग्जाम के सुबह के 9 बजे या 8:30 बजे हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो एनटीए छुपाना चाह रहा है। लगता था सुप्रीम कोर्ट अपने बलबूते पे डिसीजन लेने की ताकत रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है। ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, सबको आइडेंटिफाई कर लिया, तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना, कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं। ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि एक गुनाह कर दो तो माफी है उसकी। तो मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।